इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है कि इनके 13 साल पहले शादी हुई। एक बेटी पैदा होने के बाद इनका खावंद इनको 11 साल पहले छोड़कर चला गया। इस खातून ने दर दर की ठोकरें खाई। इस खातून ने परचून की दुकान भी बनाई। तपती गर्मी हो, ठरती सर्दी हो, इस खातून ने घर से बाहर निकलकर उबर पर बाइक चलाकर अपना घर का सिलसिला चलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन, आपने ख़वातीन तो बहुत देखी होंगी जो मज़दूरी करके, कपड़े सिलाई करके, मेहनत वगैरह करके अपने घर का सिलसिला चलाती हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं जो मजबूरी के बायस मेहनत कर रही होती हैं, या कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो अपने खामंद का दस्ते बाजू बनने के लिए या अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करने के लिए मेहनत और मजदूरी करती हैं। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी खातून से करवाऊंगा। नाम इनका फ़रहीन है। पिछले 2.5 साल से उबर पर बाइक चलाकर अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है कि इनके 13 साल पहले शादी हुई। एक बेटी पैदा होने के बाद इनका खावंद इनको 11 साल पहले छोड़कर चला गया। इस खातून ने दर दर की ठोकरें खाई। इस खातून ने परचून की दुकान भी बनाई। आज से 5 माह पहले एक दुकान जो इनके पास थी परचून की, एक उनका भाई बना हुआ था जिस इलाके में ये रह रही थी, भाई बनाया हुआ था। कराची जाना पड़ा कि ज़रूरी काम से जब वापस आई तो उस शख्स ने बददयानती की इनके साथ, उस दुकान पर कब्ज़ा कर लिया। पिछले 4 माह से ये खातून दर दर की ठोकरें भी खा रही है, लेकिन वो अल्लाह जानता है कि उस शख्स ने ऐसा क्या किया कि इनकी दुकान पुल अपने हाथ में कर ली। 10 से 12 लाख रुपए का सामान था, लेकिन इस खातून ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तपती गर्मी हो, ठरती सर्दी हो, इस खातून ने घर से बाहर निकलकर उबर पर बाइक चलाकर अपना घर का सिलसिला चलाती हैं। इस खातून ने अपना हुलिया मर्दों जैसा किया हुआ है कि मैं घर से बाहर निकलूँ तो मुझे कोई भी मर्द मुझ पर आँच ना आने दे या मुझे नुकसान ना पहुँचाए। इस खातून की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ कि इस खातून ने हिम्मत नहीं हारी, या दर दर की ठोकरी खाने के बजाय, किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय, या किसी का दरवाज़ा नोक करके उसे भीख मांगने के बजाय खुद मेहनत करने की ठानी। सुबह 5-6 बजे घर से निकलती हैं और रात 10 बजे तक मुतवातर 10 से 12 घंटे ऊपर पर बाइक चलाकर अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। गुफ्तगू करते हैं फ़रीना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रीना, ख़वातीन तो बहुत होती हैं जो सिलाई कर लेती हैं या किसी के घरों में जाके काम कर लेती हैं। खातून घर से बाहर निकले तो बड़ी गंदी नज़र से देखा जाता है। आप इसी मुआशरे में उबर पर बाइक चला रही हैं, किस तरह मुमकिन है? लोगों की बातें सुनना ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है ये? वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपके ऊपर सर पे पड़ती है और आपको अपने बाल बच्चे देखने पड़ते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती है, जिम्मेदारियों को, तो फिर अपना ज़ाहिर सी बात है, फिर उस तरह से आपको चलना भी पड़ता है। आप जब बाहर निकलते हो अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो जिस मार्केट में मेरी दुकान यहाँ न्यू अनारकली बाज़ार में थी, जब ये छोटी सी थी तब से मैंने इस दुकान पे खाना पकाने से शुरू किया था। तो इसी रोड के ऊपर अनारकली के मैंने चिप्स और समोसे भी बेचे बना के। कई साल रात को 1-1 बज जाता था मुझे ऊपर जाते हुए हॉस्टल अपने, इस तरह से काम होता था। जमा थोड़ा सा किया, फिर 4000 की दुकान ली, फिर थोड़ा थोड़ा होते होते परचून शुरू कर दिया, सेविंग्स से स्टार्ट लिया। बिस्मिल्लाह की परवरदिगार ने अपसाइड डाउन्स लेकर आया। उस वक्त भी मेरे एक्सीडेंट हुए थे, तब भी मेरे कुछ हालात हो गए थे ख़राब, लेकिन मैंने अपना इलाज जो है वही सामान बेच के कि मैंने किसी से नहीं मांगना है, और वो इस तरह से कि मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, आपको मालूम है कि माशरा, मार्केट और ये तमाम चीज़ें कैसी हैं, फेस करना पड़ता है। जब आप बाहर निकलते हो, मैं हूँ कोई और हो, जो मुझ जैसे लोग उबर चला रही हैं, रिक्शे चला रही। नहीं, ख़वातीन उबर चलाती हुई मैंने आपको पहले देखी है, चलाती होंगी, गाड़ी पे चलाती होंगी, लेकिन बाइक वाली जो खातून है फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखी है। तो जब कोई राइड आती है, कोई मर्द तो आपको देख के हैरान नहीं होता कि आप खातून हैं? और खौफ तो आता होगा रात के अंधेरे में 10 से 12 बजे कोई आपको राइड मिल गई, क्योंकि आप तो दिन रात चलाती हैं, मेहनत करती हैं। में होता ये था कि मैंने उबर पे जब अपना ये रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना, तो मेरे साथ हर टाइप का बंदा होता था, जो मुझे कभी यहाँ से मिल गया, कभी कहीं और से मिल गया। तो वो पर्सनल होते थे, जो है उनको पता नहीं था, लेकिन वो जांच जाता है बंदा जब बाहर होता है, तो उनको वो जो पर्सनल होते तो मुझे बुरा लगता था कि ये मेरे साथियात पे या मेरा नाम पूछ रहे हैं, या मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि मैंने तो बाहर निकलना है, 12 घंटे बाहर निकलना है। तो मैंने फिर वो कॉन्स्टेंटली नहीं चलाया। मैंने 2-3 महीने बहुत जब्त किया कि हो सकता है अभी बदल जाए माशरा, अभी बदल जाए माहौल। अगला मुझसे बात कर रहा होता तो मैं खामोशी इख्तियार कर रही होती थी कि मैं इसको मंजिल पे छोड़ूँ और अपना दूसरा काम शुरू करूँ, दूसरी राइड पकड़ूँ। जब इस तरह से नहीं हुआ, नहीं लोग समझे। मत पर कभी रोना आया है कि शादी हुई, शख्स भी ऐसा मिला जो 11 साल हो गए छोड़ चुका, वालिदैन छोड़ चुके, भाई बहन छोड़ चुके, खुद आप दर दर की ठोकरें खा के अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रही हैं? मेरे साथ अपसाइड डाउन बहुत आए हैं, ऐसे आए कि मेरे ऊपर से चूहे भी गए।
मेरी बेटी होने से पहले, कुछ हफ्ता पहले, मतलब छठे महीने हो गया, 7वें महीने मेरी प्रीमेच्योर बेबी हुई। मेरे पास छत भी नहीं थी रहने की, मेरे ऊपर से चूहे भी कुछ नहीं। मैंने बहुत बुरे हालात देखे हैं। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जो मेरी दुकान छीन के गए, मैंने उसे भी बदुआ नहीं दी है। लेकिन किस्मत आप अपने हाथों खुद लिखते हो। मैं परवरदिगार की बड़ी नेमत है उसने कि आज भी वो अच्छा खिला के सुलाता है। आज भी मेरी इज्जत की लाज रखे हुए, मेरी हुर्मत बरकरार रखे हुए, मुझे उससे तो कभी कोई शिकायत नहीं है। कभी रात के वक्त कोई ऐसा वाक़या हो कि जाते जाते कोई अगर राइड मिल गई है तो खौफ तो आता होगा कि दूर दराज इलाकों में आपको ले जाते हैं, तो कभी किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है? नहीं, ऑल फॉल तो बकवास करने वाले बड़े मिलते हैं और उल्टी सीधी भी वो है। लेकिन अब जजमेंटल इतने हो गए हैं कि इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी है, अपने काम से। अवलन तो ना कोई ताल्लुक़ रखते हैं, ना कोई दोस्ती रखते हैं, चाहे वो लड़की हो या कोई शख्स हो। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि अपने काम से काम है। मतलब मेरे हॉस्टल में भी मेरे टाइमिंग्स यही हैं, सुबह फजर पड़ी और बाहर निकल गई। आखिर में लोगों को कुछ पैगाम देना चाहें या कोई बात करना चाहें, लोग जो आपको सुन रहे हैं? मुझे ये बाइक, मेरा इरादा है मेरी ये बाइक बिक जाए, उसके बाद मैं कोई छोटी मोटी गाड़ी यूज़ में ले लूँ उसके लिए, ताकि अपने आप को सिक्योर महसूस करें, गाड़ी पे आना जाना इजीली हो जाए। बिल्कुल। और दूसरे इससे मेरे लाइबिलिटीज़, ये मेरे एक्सपेंडिचर्स नहीं पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर एक लड़की जाती है मेरे साथ, गाड़ी पे 3 से 4 लड़कियाँ। मेरे पास राइड्स बहुत होती हैं, लेकिन मेरी मजबूरी होती है कि एक मोटरसाइकिल पे आप 2 नहीं बैठा सकते, 3 नहीं बैठा सकते। आपकी अगर आपने तो कमाना है ना, अपने कहीं तो आपने आगे बढ़ना है। मैंने आज अपने लिए नहीं सोचा, मैंने अपने पूरा बेटी के लिए सोचा हुआ है कि उसको इसी यूनिवर्सिटी में लेकर आना है इंशाल्लाह। मैंने नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फ़रहीन की कि किस तरह मेहनत करके सड़कों पर उबर पे बाइक चलाकर अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। रिक्वेस्ट इनकी यही कि अगर कोई अल्लाह का बंदा या कोई मुझे इस तरह इस काबिल में हो जाऊँ कि मैं गाड़ी ख़रीद सकूँ, क्योंकि बाइक ऊबर पर चलाना बड़ा मुश्किल काम है, लोगों का फेस करना, लोगों को सड़कों पे रोडों पे इधर उधर जाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर कोई मेरी मदद करना चाहे तो इन डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मेंशन है, इनसे रब्ता करके आप काइंडली इनको डोनेशन कर सकते हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।